पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात का सबसे बड़ा मुआरका 20 हलकों में वोट डाले गए हैं। पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है। जो वोटर्स इस वक्त पोलिंग स्टेशंस पर मौजूद हैं वो वोट कास्ट कर सकेंगे। जिन पोलिंग स्टेशंस में वोटर्स मौजूद नहीं है वहां कुछ देर बाद वोटों की गिनती का अमल शुरू कर दिया जाएगा। आपको बताएं कि पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात का सबसे बड़ा मुआरका 20 हलकों में वोट डाले गए हैं। पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है। जो वोटर्स इस वक्त पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं वो वोट कास्ट करेंगे। जिन पोलिंग स्टेशंस में वोटर्स मौजूद नहीं हैं वहां कुछ देर बाद वोटों की गिनती का अमल जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। आपको बताएं कि इंतखाबात के हवाले से ये इंतहाई अहम तरीन ज़िमनी इंतखाबात समझे जा रहे थे कि पंजाब में किसका राज बाकी रहेगा, किसका नहीं रहेगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साथी एंकर इमरान सुल्तान। जी इमरान सुल्तान, बताइएगा आप कहां मौजूद हैं और इस वक्त क्या सूरत हाल देखने में आ रही है? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं गला मंडी में और गला मंडी में हम देख रहे हैं कि लेठ लतीफ जो मुल्तानी है वो इस वक्त भी मौजूद हैं। वो अपने वोट डालने आ रहे हैं और इस बात की शिकायत, और ये गेट बंद हो गया, ये गेट बंद हो गया। अब किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के फरजाना और पोलिंग एजेंट्स वगैरह भी मौजूद हैं। पहले जरा इनसे बात करेंगे मजमूई तौर पे आज किस तरह का पोलिंग सेशन था। ये अभी क्यों आ रहे हैं लोग इतना लेट? लकीर तो कराची वाले नहीं होते। मुल्तान के लोग बहुत लेजी होते हैं, आराम से उठते हैं, कोई ना कोई बहाना हो। ऐसा क्या आराम के 5 बजे उठ के? सुबह हमारा वोट इतना निकला है वो काफी बहुत ज्यादा। ये बस सो के जो उठते हैं ना वो इस टाइम आते हैं। वोटर्स हमारा बहुत आ चुका है। इंशाल्लाह पीटीआई जीतेगी और बिल्कुल अच्छे नंबरों से जीतेगी। तो देखते हैं आपके बराबर में आपके हरीफ, सियासी हरीफ नून लीग भी है। जी मैं ये कहना चाहूंगी बहुत अच्छा यहाँ पर रहा। लोगों ने बहुत अच्छे पीसफुल एनवायरनमेंट में वोट डाला और इंशाल्लाह नून लीग विन करेगी। और सलमान नईम के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि उनकी अपनी पर्सनैलिटी का वोट भी बहुत ज्यादा है। और पीएमएलएन ने बहुत अच्छा यहाँ पर देखिए, उनकी गवर्नमेंट है लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा किया कि यहाँ पर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। लोगों ने बड़े पीसफुल एनवायरनमेंट में वोट डाले और खवातीन को अंदाजन कितनी जरा कैमरे की तरफ आ जाए, क्या अंदाजन कितनी खवातीन अंदर होगी? अभी है कुछ 100 खवातीन अंदर हैं, 100 से ज्यादा हो सकते हैं। आप इधर आ जाइए। आप वोट डाल के आए? नहीं, मेरी चच्ची ने डाला है। हम पीटीआई को डाल रहे हैं वोट, इंशाल्लाह वही जीतेगा। अच्छा, तो चच्ची बाहर नहीं आई अभी? आने वाली है। वाह जी, चच्ची बाहर आने वाली है और वो वोट भी जरूर डाल के आएंगी। ये सलमान नईम जिंदाबाद। चले जी, सलमान नईम ने जीती। पीटीआई जिंदाबाद। अल्टीमेटली पाकिस्तान ने जीतना है, अल्टीमेटली मुल्तान ने जीतना है, पंजाब ने जिंदाबाद। ये सूरत-ए-हाल यहाँ पर देखी जा रही है जो यहाँ पर इस वक्त पार्टी सपोर्टर्स हैं। और मैं ये भी आपको बताता चलूं कि कुछ लोग जो मुझसे आके कह रहे हैं कि मीडिया यहाँ पे मौजूद रहे, क्योंकि खान साहब ने भी कहा है कि वोट का पहरा देना है, तो इसलिए दे रहे हैं और दे के इंशाल्लाह अपने वोट लिस्ट लेके जाएंगे। चले। और हम नून लीग वाले जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम किया। सलमान नईम ने भी बहुत अच्छा काम किया। इंशाल्लाह सलमान नईम विन करेंगे और पीएमएलएन वो जरा कैमरा वो भी दिखाते रहे पीछे। पंजाब में अंदर ज़िमनी जाने की इंतखाबात का कोशिश। सबसे बड़ा मुआरका जारी है और मुल्तान से हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त इमरान सुल्तान। अब हम रुख करते हैं लाहौर का, जहां पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं अतीक मलिक, और रावलपिंडी का भी रुख करेंगे जहां हमारे साथ होंगे उस्मान मुजफ्फर। सबसे पहले लाहौर का रुख करेंगे। इस वक्त लाहौर में क्या सूरत हाल है अतीक मलिक, आप बताइएगा। जी बिल्कुल, पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है, गेट बंद कर दिए गए हैं। अब किसी भी वोटर को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। 5 बजे से पहले जितने भी वोटर्स इस गेट के जरिए अंदर जा चुके हैं सिर्फ उन्हीं को वोट का हक जो है वो हासिल किया जाएगा और वही वोट कास्ट कर सकेंगे। बाकी जितने भी 5 बजे के बाद वोटर्स जहां पर आ रहे हैं उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। और ये बताया जा रहा है कि 5 बजे का वक्त बताया गया था, अब 5 बजे तक ही तमाम वोटर्स को अंदर जाने की इजाजत दी गई थी। अब कोई भी वोटर यहाँ से अंदर जो है नहीं जा सकता। पुलिस की जो नफरी है वो गेट पर मौजूद है, उन्होंने गेट बंद कर दिया है। जितने भी वोटर्स अंदर मौजूद है सिर्फ उन्हीं को जो है पोलिंग स्टेशन से बाहर जो है वो भेजा जा रहा है। अलबत्ता उसके बाद जितने भी वोटर्स अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। इसके साथ साथ यहाँ पर कई वोटर्स ने शिकवा किया है कि उनको जो है वोट जो है उनके लिस्टों में शामिल नहीं किया गया था और जिस वजह से उनको काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। और कई वोटर्स ने ये शिकवा किया है कि उनका वोटर जो है वो हल्का जो है तब्दील कर दिया गया है, जिस वजह से वो वोट जो है वो आज कास्ट नहीं कर सके। इस तरह के कई शिकायत जो है वो यहाँ पर देखने को
मिली। अलबत्ता लाहौर की अगर ओवरऑल सिचुएशन की बात कर ली जाए तो लाहौर के कई हलकों में जो है वो आज गहमा गहमी भी देखने को मिली और जो तजाद जो था और लोगों में आपस में गुत्तम गुत्ता होते भी नजर आए थे। PP 158 की अगर बात कर ली जाए तो वहां पर भी PTI और नून लीग के कारकुनान के दरमियान आपस में तशद्दुद का मामला जो है पेश आया था, जिसमें एक नून लीग के कारकुन का सर भी फाड़ा गया था। और इसके अलावा जिधर अगर बात कर ली जाए तो PP 168 में भी नून लीग जो PTI के सीनियर लीडर हैं, जो सीनियर रहनुमा है वो फवाद चौधरी, वो वहां पर जब गए तो नून लीग के कारकुनान की जानिब से जब उन पर हमला किया गया, उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़े गए और इस तरह के जो वाकयात थे वो जहाँ पर लाहौर के 4 हल्कों में नजर आए। लेकिन अगर बात कर लीजिए PP 167 की तो यहाँ पर पुरअमन तरीके से जो है वो पूरा दिन पोलिंग होती रही। 5 बजे तक जो है वो तमाम पोलिंग का अमल बड़े पुरअमन तरीके से निपटाया गया है। यहाँ पर पोलिंग स्टेशन ये बताएगा कि पोलिंग स्टेशन के बाहर इस वक्त आप मौजूद हैं, तो क्या अभी भी वोटर्स की बड़ी तादाद इस वक्त पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद है जो कि वोट डालने से रह गए हैं? जी बिल्कुल, मेरे अकबर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी कई बड़ी तादाद में वोटर्स अपना वोट कास्ट करने के हवाले से पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे हैं। लेकिन 5 बज चुके हैं, गेट बंद कर दिया गया है, इसलिए जो वोटर हैं वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि उनको इजाजत भी दी जाएगी। और अभी भी आप मेरे पीछे सुन सकते हैं कि वोटर्स जो है वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं और वो जिद कर रहे हैं कि उनको 5 बजे के बाद भी अंदर जाने दिया जाए। लेकिन पंजाब पुलिस जो है वो उनको जिस तरह के अहकामात जारी किए गए उस पर अमल दरामद करवा रहे हैं और किसी भी वोटर को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही क्योंकि वक्त जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अतीक मलिक हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रावलपिंडी का रुख करेंगे, हमारे साथ उस्मान मुजफ्फर मौजूद हैं। उस्मान, आप बताइएगा, जाहिर सी बात है रावलपिंडी का हल्का है, अहम तरीन हल्का समझा जाता है, कैसा दिखाई दिया पूरे दिन इंतखाबी अमल और वोटर्स कितनी बड़ी तादाद में निकलकर सामने आए? जी बिल्कुल, अगर रावलपिंडी की बात की जाए तो रावलपिंडी का कलर सईदा और कोहटा तहसीलें 2 मुश्तमिल जो तहसीलें हैं, इनका जो PP 7 था उस हवाले से यहाँ पर ज़मीनी इलेक्शन हुआ और अब उसका टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। दरवाजे अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो दरवाज़ों को बंद कर दिया गया है। इस वक्त इक्का दुक्का जो वोटर्स हैं वो तो पोलिंग स्टेशन में मौजूद हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो टर्न आउट था उसकी बात की जाए तो टर्न आउट जो है वो तकरीबन 45 से 50% रहा, क्योंकि यहाँ पर एक पोलिंग स्टेशन जहाँ पर हमने विजिट किया वहाँ पर 1900 कुछ वोट थे, जिनमें से तकरीबन 1200 से ज़ायद वोट जो है वो कास्ट हुए हैं। इसके अलावा दूसरे पोलिंग स्टेशन जिसमें 183 है उसमें 1270 वोट थे, जिनमें से तकरीबन जो है 700 के करीब वोट कास्ट हुए। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन की सूरत हाल इस वक्त, यहाँ पर कुछ वोटर्स तो मौजूद है, लेकिन जो मजीद वोटर्स की बात की जाए तो उनको अंदर आने की जो है नहीं इजाजत दी गई, क्योंकि जैसे ही 5 बजे तो यहाँ पर जो रिटर्निंग ऑफिसर था उनकी जानिब से पुलिस हुकाम को कहा गया कि दरवाजों को बंद कर दीजिएगा। तो इसके अलावा यहाँ पर पोलिंग स्टेशन की तरफ चलते हैं। पोलिंग स्टेशन में इस वक्त जो है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है और जो अमला है वो कुछ ही देर में जो बॉक्सेस हैं जहाँ पर वोट कास्ट किया गया था उनकी सीलें खोलेंगे, उसके बाद गिनती का जो अमल है वो शुरू होगा। यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा कि बिल्कुल यहाँ पर कुछ वोटर्स अब भी मौजूद हैं और जो पोलिंग का अमला है वो मौजूद है और गिनती का जो अमल है वो शुरू नहीं हुआ। इस यहाँ पर जो है जो वोटर्स हैं वो मौजूद नहीं है। जहाँ जहाँ वोटर मौजूद नहीं होते वहाँ पर जो डब्बों की सीलें हैं उनको खोला जाएगा और उसके बाद गिनती का अमल जो है वो शुरू होगा। सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी भी आज दिन भर इंतहाई सख्त रखी गई, क्योंकि और यहाँ पर किसी किस्म का जो नाखुशगवार वाक़या है वो भी नहीं हुआ। यहाँ पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो ऐलान करेंगे कि कब इन बॉक्सेस को खोला जाए और इनकी सीलें खोल कर उसके बाद गिनती का अमल जो है वो शुरू होगा। यहाँ पर ये 2 कंबाइन पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पर जिसमें 4 पोलिंग बूथ हैं, जिसमें खवातीन का अलग और मर्द हजरात का अलग जो है पोलिंग बूथ था। जहाँ पर एक जो पोलिंग स्टेशन था उसमें वोटर्स की तादाद 1270 थी। इसके अलावा दूसरा पोलिंग बूथ जो था उसमें पोलिंग स्टेशन था उसमें जो वोटर्स की तादाद थी वो 1900 कुछ थी, जिनमें से तकरीबन टर्न आउट जो था वो बहुत अच्छा रहा था कलर सईदा का। जहाँ पर जो वोटर्स थे उन्होंने बड़ी तादाद में शिरकत की। ये देखा गया है कि ये दही इलाका है और फिर भी यहाँ पर सुबह 8 बजे से पहले ही
वोटर्स पहुंचे और उन्हें अपना वोट कास्ट करने के लिए जब उनको एंट्री 8 बजे के बाद दी गई तो यहाँ पर टर्न आउट और ज्यादा ये देखा गया कि वो जो खवातीन वोटर्स थी उन्होंने अपना हक राय दही जो है वो बहुत खूबसूरती से जो है वो यहाँ पर अपना इस्तेमाल किया, क्योंकि जो वोटर खवातीन की तादाद तकरीबन ये कह सकते हैं कि 70% खवातीन ने जो है यहाँ पर अपना जो पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर अपना वोट कास्ट किया। ठीक है उस्मान मुजफ्फर, आप भी हमारे साथ मौजूद रहिएगा, आपसे भी हम लम्हा ब लम्हा अपडेट लेते रहेंगे। इमरान सुल्तान, आप पर रुक करेंगे। सुबह से आप हमें मुल्तान से अपडेट दे रहे हैं। वोटर्स को सारा दिन किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, टर्नआउट मुल्तान में कैसा रहा, ये बताइएगा जरा। देखिए, सबसे पहले तो हमने जो चीज देखी कि ये कहीं से भी बाई इलेक्शन नहीं लग रहे थे। अमूमी तौर पे देखते हैं कि पाकिस्तान में ज़िमनी इलेक्शन में वो टर्न आउट नहीं होता, वो पार्टिसिपेशन लोगों की नहीं रहती। लेकिन चूंकि ये तख्त या तख्ते वाला मामला है, ये डू और डाई वाला मामला है और इसमें तमाम सियासी जमातों ने बशमुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने पूरी जान मारी है कि वो अपने अपने वोटर्स को न सिर्फ अपने इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने बड़ा मोबिलाइज किया और आज के दिन के लिए करना था और आज के दिन के लिए किया। राइटली सेड, आज तकरीबन जो कहा जा रहा है कि 40-45 या हो सकता है शायद इससे भी ज्यादा परसेंट जो है वो टर्न आउट हो, तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं होगी। बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन थी, लोग बहुत खुल के, और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि लोग आए। यहाँ मुल्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जिस एरिया में हमने इसको कंडक्ट किया वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बेहतर रहा, इस तरह की कोई सूरत हाल जो है वो नहीं हुई। और ऐसे में ये देखा कि लोग आए, लेकिन जो हर साल हमेशा एक मसले होते हैं कि किसी एक पोलिंग बूथ स्टेशन पे आप चले जाएं और आपका नंबर वहाँ पर नहीं लिखा हुआ, किसी और जगह पे है। ये जो टेक्निकल मसाइल है जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आते हैं, ये अभी भी हुआ। और दोपहर में, अब इस वक्त थोड़ी बहुत यहाँ पर हवा चल रही है, वरना दोपहर में बहुत ज्यादा सफिकेशन थी, बहुत हब्स था। उस गर्मी और हब्स के अंदर मैंने खुद देखा कि कितनी खवातीन जो है महज इस वजह से कि उनका नंबर वहां पर मौजूद नहीं है, वो आधे घंटे क्यू में खड़ी होकर वापस जाती हूँ, पता चलता है कि यहाँ पे उनका वोट यहाँ पर नहीं है, वो बिलाखिर थक हार के घर गई। तो ये कोलेटरल डैमेज मैं कहूंगा ये दोनों सियासी जमातों के लिए, इवन बड़ी सियासी जमातों के लिए, कि वो अपने वोटर्स को उन्होंने चार्ज भी किया। आज पोलिंग बूथ तक भी लेकर आ गए, लेकिन उसके बाद अगर कोई उनका वोट पोलिंग बॉक्स के अंदर से नहीं निकलता, बैलेट बॉक्स के अंदर से नहीं निकलता, तो फिर ये एक मसला बड़ा सीरियस है, इसको देखना चाहिए। रही बात बहुत सी जगहों पे हमें बावजूद इस इलेक्शन कमीशन के कार्ड के जो हमें दिया गया, उसके बावजूद बहुत सी जगहों पे मीडिया को नहीं दिया गया। ये भी एक जब इसका कोड ऑफ कंडक्ट बनता है, इसके जवाबित मीडिया के हवाले से बनते हैं, तो इसको देखना चाहिए कि आपके अपने जॉब कार्ड्स के साथ जो इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा कवरेज के लिए आपको परमिशन दी है, उसके बावजूद भी मीडिया को क्यों रोका जाता है सिक्योरिटी के नाम पे? क्योंकि फिर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि अंदर क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है जो आप मीडिया को नहीं दिखाना चाह रहे या नहीं दिखा सकते। तो ये इसके ऊपर एक सवालिया निशान होता है। बहरहाल मैं यकीनी तौर से कहूंगा कि मुल्तान के लोगों ने PP 217 जिसमें अगर बड़े कैंडिडेट्स की बात करें तो उसमें शाह महमूद कुरैशी के बेटे उनके साहबजादे ज़ैन कुरैशी और दूसरे सलमान नईम जो कि मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं, आज वो भी यहाँ पर पहुंचे थे जी, और आबिद शेर अली भी हमें रास्ते में मिले। तो ये पूरी कह रहे हैं कि लोगों को उन्होंने मोबिलाइज किया, यहाँ तक लेके आए। और अल्हम्दुलिल्लाह देखना यह है कि वोटिंग का ये गिनती का अमल कब शुरू होता है, फिर नताइज कब आते हैं और फिर उसके बाद की सूरत हाल क्या बनती है। क्योंकि यकीनी तौर से जीतने वाला जो है वो उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहेगा और हारने वाला जो है वो सारा का सारा मलबा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कहेगा। वो ये कहेगा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मिला हुआ है, ये टाइम विल डिसाइड। और जस्ट आफ्टर एक आध घंटा रह गया इसमें। ठीक है इमरान सुल्तान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, मजीद भी सूरत हाल से आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लाहौर का रुख करेंगे, अतीक मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक, बताइएगा इंतजामी मामलात के अगर हवाले से देख लिया जाए, क्योंकि बारहा जो है वो इसी किस्म की कंप्लेन सामने आई है कि इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता लोगों का, क्या लाहौर के अंदर भी यही तमाम तर मामलात जो है वो देखने में आए हैं मुख्तलिफ हलकों के अंदर?
जी बिल्कुल, लाहौर में भी जो वोटर्स हैं उन्होंने शिकवा शिकायतें की हैं और गमो गुस्से का इजहार भी किया था कि उनका 2018 में जिस जगह पर वोट बना था, लेकिन अब ज़िमनी इलेक्शन में वहां पर वोट जो है वो नहीं, वोटर लिस्टों में नाम जो है वो शामिल नहीं किया गया। अब से कबल कई खवातीन ने ये शिकवा किया, उनका ये कहना था कि हम अपने घरों से निकलकर वोट कास्ट करने के हवाले से आए हैं, लेकिन हमने पूरे हल्के में हर पोलिंग स्टेशन पे चेक कर लिया, लेकिन उनका पोलिंग वोट नंबर जो था वो वहां पर नजर नहीं आ रहा था, ना उनको मिल रहा था। थक आकर जब यहाँ पर आए तो वक्त खत्म कर दिया गया था और उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। ठीक है, अतीक मलिक आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। रावलपिंडी में इस वक्त जो है वो गिनती का अमल जो है वो शुरू हो चुका है, यहाँ से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। उस्मान मुजफ्फर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान, बताइएगा क्या गिनती का अमल शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, जो है इस वक्त गिनती का अमल शुरू हो चुका है। जो पोलिंग एजेंट्स हैं मुख्तलिफ पार्टी के वो मौजूद है, उनके सामने जो गिनती का अमल है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर एक डब्बे की जो सील है वो ओपन कर दी गई है, अब दूसरे बॉक्स की भी जो है सील ओपन कर दी गई है और अब वोट जो है उनको अलग किया जा रहा है, जबकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि मीडिया ने अगर फुटेज बना ली है तो वो यहाँ से चले जाए। तो इस वक्त यहाँ पर गिनती का अमल शुरू है और दरवाजों को बंद किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मीडिया को अलाउ नहीं है कि वो गिनती का अमल दिखा सके। तो इस वक्त यहाँ पर हम जो रावलपिंडी का पोलिंग स्टेशन नंबर 183 वहां पर मौजूद है और इस वक्त यहाँ पर जैसे ही जो टाइम खत्म हुआ पोलिंग का, उसके बाद यहाँ पर गिनती का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, जबकि यहाँ पर जो पोलिंग अमला है इलेक्शन कमीशन का वो इस वक्त यहाँ पर गिनती का अमल कर रहा है और यहाँ पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो मीडिया है वो गिनती के अमल को जब फुटेज बना लिया उसके बाद यहाँ से चले जाए। तो इसके अलावा यहाँ पर की भारी नफरी मेरा कैमरा मैंने आपको दिखा सके तो यहाँ पर मौजूद है, जो सिक्योरिटी पर सुबह से ही मामूर है और यहाँ पर जो दरवाजे हैं पोलिंग स्टेशन के वो बंद कर दिए गए हैं और इसके बाद किसी भी शख्स को जो है अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं है। सिर्फ पोलिंग एजेंट हैं जो गिनती के अमल को देख रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और वो गिनती के अमल को मुकम्मल तौर पर देखने के बाद जो काउंटिंग होगी उसमें उसके बाद उस जो है अमल को मुकम्मल होने के बाद ही बाहर आ सकेंगे। यहाँ पर जो तमाम रूम्स हैं जहाँ पर ये बॉक्सेस पड़े थे जिनमें जो बैलेट बॉक्सेस हैं उन कमरों को सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया। जो अमला अंदर है, जो पोलिंग एजेंट अंदर है वो अंदर है, जो बाहर है उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। तो इस हवाले से यहाँ पर जो गिनती का अमल है वो शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ ये भी देखा गया है जो पोलिंग स्टेशन के बाहर है वहाँ पर जो मुख्तलिफ पार्टीज के कारकुनान है वो पहुँचना शुरू हो गए हैं। उनकी जानिब से जो है वो नारेबाजी भी अपनी पार्टी के हक में की जा रही है और हर उम्मीदवार जो है वो चाह रहा है, उनका जो कारकुन चाह रहे हैं कि उनका उम्मीदवार जीतेगा। तो इस हवाले से दूसरी तरफ पोलिंग स्टेशन में गिनती जारी है और बाहर जो है पोलिंग स्टेशन के बाहर जो कारकुनान है वो अब जश्न भी मना रहे हैं कि वो ठीक है उस्मान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक बार फिर लाहौर की तरफ का रुख करेंगे। लाहौर बताएं, लाहौर से हमारे साथ अतीक मलिक मौजूद हैं। अतीक मलिक बताइएगा, लाहौर के अंदर अभी कुछ देर पहले आपने मनाजिर दिखाए थे कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है वो नारेबाजी चल रही थी और ऐसी बात है पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद जो है वो पोलिंग स्टेशन में वोटर्स का दाखिला बंद कर दिया गया था जिस पर नारेबाजी हो रही थी। अभी क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, अभी जो है पुलिस के अमले ने तमाम वोटर्स को यहाँ से जाने का कह दिया है और तमाम वोटर्स जो है वो यहाँ से चले गए हैं। अलबत्ता चंद वोटर्स जो है वो अभी भी वाजिद हैं कि उन्होंने अपना वोट कास्ट करना है और यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो कारकुनान हैं उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। अब से कुछ देर कबल पीटीआई के कुछ कारकुनान उनका जो ग्रुप था वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था, जिसको पुलिस ने बाहर ही रोक दिया था और उनको जो हदूद है वोटर्स के लिए बनाई गई है उसमें वहां पर आने से मना कर दिया था। उन्होंने भी बहस तकरार की, वजीद की, लेकिन पुलिस ने अंदर आने की इजाजत नहीं दी। लेकिन उसी वक्त में देखा गया था कि नून लीग के जो उम्मीदवार नजीर चौहान और कुछ उनके कारकुनान वो भी उससे पहले जो है वो अंदर आए और उनको अंदर जाने की इजाजत दी गई और यहाँ पर आके उन्होंने सारी जो पोलिंग का जो अमला था और वोटिंग का जो सिलसिला था उनका सारा मुआयना किया था, लेकिन यहाँ पर पीटीआई के कारकुनान को अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई थी। और इसके साथ साथ दीगर जो जमातों के उम्मीदवार उनके जो कैंप लगाए गए हैं वो भी लगाए गए हैं, वहां पर भी जो कारकुनान हैं उनके वो वहां पर मौजूद हैं और अपने अपने तमाम अमल को जो है वो समेट रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ 5 बजे से पहले जितने वोटर अंदर जा चुके थे उन तमाम को वोट कास्ट करने के बाद गेट से बाहर निकाल दिया गया है और अब जो है वो पोलिंग का जो वोटिंग का सिलसिला है, काउंटिंग का सिलसिला जो है वो अब शुरू हो चुका है और तमाम इलेक्शन कमीशन का अमला जो है वो यहाँ पर गिनती का अमल शुरू कर दिया गया है और तमाम अमला जो है वो यहाँ पर वोटिंग कंप्लीट करने के बाद लाहौर में भी जो गिनती का अमल
अमल है वो शुरू कर दिया गया है। रावलपिंडी में उस्मान मुजफ्फर हमें बता रहे थे कि गिनती का अमल शुरू कर दिया गया है। इमरान सुल्तान, मुल्तान की सूरत हाल आपसे जानेंगे। क्या वोटर्स ने जो अंदर मौजूद थे उन्होंने वोट कास्ट कर दिया है और क्या गिनती का अमल मुल्तान में भी शुरू कर दिया गया है? मिसबा, मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ वहाँ पे हम देख रहे हैं कि दरवाजे तो बंद हो चुके थे 5 बजे, लेकिन अब अंदर काफी इस वक्त लोग मौजूद हैं, काफी खवातीन मौजूद हैं। जो उनका वोट मुकम्मल हो जाता है वो बाहर आ जाती हैं। लिहाजा यहाँ पे इस वक्त कुछ पार्टी कारकुनान भी मौजूद थे। अब से थोड़ी देर पहले तक उन्होंने जाने की अंदर कोशिश की, जिसमें पीटीआई के लोग भी अंदर जाना चाह रहे थे और नून लीग के भी जाना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ की इंतजामिया जो है उसने बिल्कुल सख्ती से मना कर दिया। अंदर किसी को एक्सेस इस वक्त नहीं दिया जा रहा। तो जैसे जैसे अंदर के वोट कंप्लीट हो जाते हैं, वोटिंग का अमल कंप्लीट हो जाता है, उनको बाहर जो है वो भेज दिया जाता है, वो बाहर आ जाते हैं। तो ये अब तक की मजबूरी यहाँ पे सूरत हाल है। अब इसके बाद लोग जमा होना शुरू होंगे इनके डेरों पे। बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं ज़ैन कुरैशी, उनके डेरे पे जो है बड़ी तादाद जाके जमा होगी और मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद सलमान नईम जो है उनका जो इलेक्शन ऑफिस डेरा है वहां पर जाके मजमा जमा होगा। तो ये बड़ी पार्टीज जो है बाकायदा उनका एहतमाम भी होता है इलेक्शन के रिजल्ट्स वहां पे सुनने का। तो सारा रश जो है अब वहीं उसी की जानिब जाएगा। ठीक है, मुल्तान से हमें अपडेट कर रहे थे साथ ही एंकर इमरान सुल्तान, लाहौर से अतीक मलिक और रावलपिंडी से उस्मान मुजफ्फर हमें अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का शुक्रिया। आपको बताएं कि पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात का सबसे बड़ा जो मुआरका है वो इस वक्त खत्म हो चुका है और 20 हलकों में वोट डाले गए हैं। पोलिंग का वक्त कम हो गया और जो वोटर्स इस वक्त पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं वो वोट कास्ट कर सकते हैं और मुल्तान, रावलपिंडी, इसके साथ लाहौर में जो है वो गिनती का अमल शुरू हो चुका है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए आज न्यूज।